हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है। ऑल इंडिया में कहीं से भी हो, महिला हो पुरुष हो, दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आखिर वो भर्ती का नोटिफिकेशन कौन सा आया है और इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सारा A to Z जानकारी आपको बोर्ड पर बताऊंगा। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, वन विभाग नई भर्ती 2026 यानी कि दोस्तों आपके लिए वन विभाग में भर्ती निकाली गई है। कुल पद आप बात कर लेते हैं, जो टोटल पोस्ट है वो आपका कितना रहेगा। तो देखिए 708 यानी कि आपके लिए 708 पदों पर भर्ती निकाली गई है। पद का नाम आप बात कर लेते हैं, जो पद है उसका नाम क्या है। तो देखिए फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड यानी कि आपके लिए फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड के पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन की तिथि आप देखिए, इसका फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। तो देखिए 30 जून से 20 जुलाई यानी इसका जो फॉर्म है आपका 30 जून से भरना स्टार्ट हो जाएगा और इसकी जो अंतिम तिथि है वो आपका 20 जुलाई रहेगा। आयु सीमा आप देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए जो हमारी एज यानी उम्र कितना होना चाहिए। तो देखिए जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 18 से 40 साल, ओबीसी यहाँ तो आपको 3 साल छूट मिलेगी और SC ST फीमेल यानी महिला है आपको 5 साल छूट मिलेगी। यानी इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी जो उम्र है, यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस है तो आपकी जो उम्र है 18 से 40 साल होना चाहिए। वहीं आप ओबीसी है तो आपको एज में 3 साल की छूट मिलेगी और SC ST या महिला है तो आपको एज में 5 साल छूट मिलेगी। फीस अब देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए हमें फीस कितना देना होगा। तो देखिए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी SC ST फीमेल यानी महिला है तो आप 25 रुपया, यानी आप किसी भी जाति से हैं, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, SC हो, ST हो या आप महिला हो, सभी जातियों के लिए फीस मात्र 25 रुपये रखा है। योग्यता अब देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए जो हमारी क्वालिफिकेशन यानी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए 10वीं और 12वीं, यदि आप 10वीं पास किए तभी इस फॉर्म भर सकते हैं और 12वीं पास हैं तभी इस फॉर्म भर सकते हैं। बशर्ते आपका अलग अलग राज्य में आपका अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा है। मान लीजिए आप राजस्थान या महाराष्ट्र से हैं तो आप 10वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन यदि आप उत्तर प्रदेश से डाल रहे हैं तो आपका कम से कम 12वीं पास होना अनिवार्य है। अब अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप कौन से राज्य से फॉर्म को डाल रहे हैं तो आपका क्या क्वालिफिकेशन मांगा है। पुरुष की हाइट आप देखिए, इसमें आपका हाइट भी मांगा है तो हाइट की भी देख लेते हैं। तो देखिए जनरल ओबीसी SC की जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होना चाहिए और ST है तो 160 सेंटीमीटर। यानी जनरल ओबीसी SC पुरुष में आप जो हैं तो आपकी जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं आप ST में आते हैं तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिला की हाइट आप देखिए, इसमें महिलाओं की भी हाइट मांगा है, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए जनरल ओबीसी SC की जो महिला है उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर मांगा है और ST की महिला है तो 147 सेंटीमीटर। यानी जनरल ओबीसी SC की जो महिला है उनकी जो हाइट मांगी गई है वो आपका 152 सेंटीमीटर मांगी गई है। वहीं आप ST महिला है तो आपकी हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पुरुष का सीना अब देखिए, इसमें आपका सीना भी मांगा है, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए जनरल ओबीसी SC यदि आप हैं तो आपका जो सीना है 79 से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए और ST है तो आपका 77 से 82 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। आप सिलेक्शन प्रोसेस समझ लेते हैं, यार इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। एक आपका UP SSC का PET होगा, उसी के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका रिटेन एग्जाम होगा, फिर आपका PST होगा यानी कि जो हाइट और मापा जाता है। उसके बाद आपका PET यानी का फिजिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा यानी आपको चेक किया जाएगा कि आप मेडिकली फिट हैं कि नहीं। आप देखिए सिलेबस समझ लेते हैं, यानी इसमें आपका कौन कौन सा विषय रहेगा। तो देखिए इसमें आपका रीजनिंग रहेगा, गणित रहेगा, सामान्य ज्ञान रहेगा, सामान्य विज्ञान रहेगा, हिंदी रहेगा, कंप्यूटर और राज्य विशिष्ट ज्ञान। इसमें जो आपका सिलेबस है इसमें आपका ये सब विषय रहेगा, इसी विषय से आपका प्रश्न पूछेगा। बाकी एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टोटल जो प्रश्न है आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल अंक आपके 100 मार्क के रहेंगे। समय आपको 2 घंटा मिलेगा, नेगेटिव मार्क आपका 1/4 करा जाए। यानी जो एग्जाम पैटर्न है उसमें आपसे टोटल जो प्रश्न है 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 अंक के, और इसके लिए आपको समय 2 घंटा मिलेगा। और देखिए इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 करा गया है, यानी आप 4 प्लस गलत करेंगे तो आपका एक सही नंबर कट जाएगा। अब देखिए फिजिकल, यानी कि आपका फिजिकल में क्या मांगा है।
तो फिजिकल में केवल आपका दौड़ है। तो सबसे पहले पुरुष के लिए देख लेते हैं, पुरुष में क्या मांगा है। तो देखिए पुरुष में जो आपका दौड़ है वो जो दूरी रहेगा आपको 25 किलोमीटर रहेगा और समय उसको 4 घंटा मिलेगा। यानी पुरुष के लिए आपका 25 किलोमीटर की दूरी रहेगी और इसके लिए समय उनको 4 घंटा मिलेगा। यानी 4 घंटे में उनको 25 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करना होगा। आप महिलाओं के लिए देख लेते हैं, तो महिलाओं में भी आपका दौड़ रहेगा 14 किलोमीटर की दूरी रहेगी और समय उनको 4 घंटा मिलेगा। तो देखिए महिलाओं के लिए भी दौड़ है आपका, उसके लिए जो दूरी है वो आपका 14 किलोमीटर दिया जाएगा और उनको 4 घंटे में तय करना होगा। अब बात कर लेते हैं जब इसमें आपका सिलेक्शन यानी जॉब लग जाएगा, आपको सैलरी कितना मिलेगी। तो सैलरी देखिए आपको 21,700 से 69,100 रुपया पर मंथ मिलेगी। यानी शुरू में आपको 21,700 और धीरे धीरे आपका पेमेंट बढ़ता जाएगा तो आपका 69,100 रुपये हो जाएगा। इसमें आप भी सरकारी आपको भत्ते मिलते रहेंगे। बाकी यही जानकारी आपको देनी थी। बाकी हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।